बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट वही एक बिहेवियर में चल रही है कि एक दिन अगर आप देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग आती है, नेक्स्ट डे थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है। जो प्रेजेंट सिनेरियो है इकोनॉमिकली इस वक्त, तो उसमें यही चीज़ जो सी है ना वो एक्सपेक्ट की जा सकती है और मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रही है। एक रेंज में जो है मार्केट मूव कर रही है और कुछ स्टॉक्स में हैवी वेट्स में करेक्शन आती है एक दिन, फिर उन्हीं में थोड़ा सा बाउंस बैक आता है। तो उसी हिसाब से इंडेक्स भी अगर आप देखें तो वो मूव कर रहा है। उसमें कुछ रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छे पे आउट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनमें फिर एक मोमेंट बन रही है। जिस तरह के कैपको का रिज़ल्ट आया और कैपको ने, आपको पता है कि कैपको का प्लांट जो है इस वक्त तो प्रॉपरली वर्क भी नहीं कर रहा, उसके बावजूद उसने एक अच्छा पे आउट दे दिया। और कल भी अपर कैप हुआ था कैपको, आज भी कैपको ने जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। साज़गार का रिज़ल्ट आया और साज़गार जो है उसने भी बहुत आउटस्टैंडिंग ईपीएस दी जो सी, अगर आप देखें तो 170% से ज़्यादा की इम्प्रूवमेंट है उसकी ईपीएस में। तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो उन स्टॉक्स में फिर एक अच्छी जो है वो मूवमेंट जो है वो आ जाती है। और ये देखें वही स्टॉक है जो काफ़ी अरसे से डेड पड़ा हुआ था कैपको जो है, और उसमें लेकिन आप देखें कि रिज़ल्ट के बाद एक मूवमेंट आई अब। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके एक्सपेक्ट करेंगे मज़ीद जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो शायद 30 क्रॉस करता हुआ 35-40 की तरफ चला जाएगा, तो वो अभी नहीं, मुश्किल है। बट ये है कि असल सिनेरियो जो है वो यही होता है जो कि हम डिस्कस करते हैं कि जब मार्केट एक वॉलेटाइल मोड में चली जाती है, जब वॉल्यूम थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं, जब उसमें आपको थोड़े स्पैन में जो है ना इंडेक्स भी मूव कर रहा होता है और स्टॉक्स भी थोड़े से स्पैन में मूव कर रहे होते हैं, तो आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ थोड़ा सा अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी होती, बल्कि वेट एंड वॉच। और जहाँ पे बिल्कुल लो साइड पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे आपने उसको ग्रैब करना है और फिर जैसे उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिले वहाँ से आपने उसको एग्जिट लेना है या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। तो अगर इस तरह आप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला ये वोलेटाइल सेशंस, ये थोड़ी सी डल मार्केट, ये थोड़ा सा डल फेज़, ये आसानी से जो है वो इंसान सर्वाइव कर जाता है। और ये चीज़ें बार बार इसलिए डिस्कस की जाती हैं क्योंकि ये ऐसे सिनेरियो काफ़ी दफ़ा पहले तो 1.5 साल मार्केट इसी सिनेरियो को फेस करती रही, पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त गेन आया और अब दोबारा से मार्केट थोड़ी सी इस फेज़ में आ गई है। और उसकी रीज़न हम सबको पता है, जो पीछे इस वक्त सिनेरियो डेवलप हुआ है, डॉलर का हुआ था, जो फिर अब बिजली की प्राइसेस बढ़ी थी, जो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का इशू हुआ था, फिर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की न्यूज़ आ रही हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि बढ़ना है। अब वो आपको याद होगा कि एक न्यूज़ आई थी कि 300 बेसिस पॉइंट तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो एकदम क्रैश कर गई थी। अभी जो न्यूज़ आ रही हैं वो तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट से 200 बेसिस पॉइंट तक की न्यूज़ है कि यहाँ तक जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा और 14 को ही जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो रही है। पहले आपको याद होगा ये भी न्यूज़ आई थी कि मॉनेटरी पॉलिसी शायद एमरजेंसी मीटिंग कॉल होगी और उसमें वो अनाउंसमेंट की जाएगी। अभी कुछ आर्मी चीफ़ की तरफ से बयानात आना, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलना, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आपने देखा डॉलर पे तो आया है। बट ओवरऑल मार्केट अभी उस तरह कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपनी मूवमेंट नहीं करी, क्योंकि आगे मॉनेटरी पॉलिसी आनी है डेफिनेटली। डॉलर क्योंकि ऑलरेडी कुछ तकरीबन 40 रुपीज़ जाके अभी तकरीबन 20 रुपये नीचे है, बट अभी भी वो स्टिल देखें तो 300 से ऊपर है। इवन जो है इंटर बैंक रेट भी तो ऑलरेडी काफ़ी हाई है। इसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस की फिर न्यूज़ आ रही है कि शायद फिर जो है वो आने वाले दिनों में उनको इंक्रीज़ किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें अभी क्लैरिटी चाहती हैं, प्लस ये है कि खाली क्लैरिटी नहीं बल्कि कुछ ऐसे इक़दामात, कुछ ऐसी न्यूज़ जो कि ये साबित करें कि इकॉनमी आगे जाकर उसको जो है वो स्ट्रेंथन जो है वो किया जाएगा, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई डॉलर आएंगे। ये ना हो कि अगर इस तरह ही चलती रही चीज़ें तो आने वाले 2-3 माह में मज़ीद हम फिर उसी सिचुएशन में आ सकते हैं कि जहाँ पर हम फिर जो है हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो बहुत डाउन साइड पे जा सकते हैं और फिर वही डिफ़ॉल्ट की बातें कि अगर IMF की नेक्स्ट जो सी है वो किस्त ना आई तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो इस तरह के सिनेरियो में अगर हम आते हैं तो फिर यकीनन मार्केट भी उसी तरह ही बिहेव करेगी जैसा कि पहले बिहेव करती थी। तो तब तक हमने जो सा अपना फोकस करना है वो 2-3 चीज़ों पे करना है। एक तो ये कि आज की न्यूज़ में IT पॉलिसी कुछ अप्रूव की है PM ने, जिस पे IT एक्सपोर्ट जो सी है वो 10 बिलियन तक लेके जाने का जो है वो टारगेट रखा गया है। तो IT सेक्टर में करेक्शन भी आ चुकी है, IT सेक्टर में पोटेंशियल भी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि IT सेक्टर को गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती, तो इसलिए IT सेक्टर में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करते हैं और
अगर हाई साइड पे भी कोई चीज़ बाय की हुई है तो उसको एवरेज कर लें तो आईटी सेक्टर आपको अच्छा गेन ही दे के जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, डेफिनेटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट जोन सा है वो आगे किस तरह का बिहेव करती है। अगर मार्केट अच्छी रैली बनाएगी तो आईटी सेक्टर में भी आप अच्छी रैली इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो आईटी सेक्टर को आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा ईएनपी सेक्टर को आप बिल्कुल ओजीडीसी, पीपीएल, ओजीडीसी अभी भी अच्छी बाइंग रेंज में आप कर सकते हैं। रिज़ल्ट आना है, रिज़ल्ट से पहले एक अच्छी मूवमेंट उसमें बनेगी क्योंकि एक अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्टेड है दोनों से। तो उसमें भी आप अभी जो है वो इन रेट्स पर हैं कि वो आप उसमें प्ले कर सकते हैं। बाकी आईटी सेक्टर में थोड़ा सा देख लें तो देखें सिस्टम जो है वो 430 से भी इवन नीचे अगर 420 के आसपास मिले तो बेहतरीन है। वो सिस्टम अल्टीमेटली 500 उसका टारगेट है। अभी रिसेंटली भी आप देखें तो 465 आई थिंक जो है वो टच करके 67 टच करके नीचे आया था, डिप लिया था उसने। इस तरह टीआरजी काफ़ी अरसे के बाद 90 के पास आया तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। 90 के आसपास या 90 से बिलो मिलता तो बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं। टेली 6.5 से नीचे आप बाय कर सकते हैं। नेटसोल जो है वो आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी, लेकिन वो भी आप अगर 80 के आसपास मिलता है, इवन 85 से नीचे भी आप उसको बाय कर सकते हैं। और उससे नीचे अगर आए तो फर्दर उसको एवरेज करें। कुछ स्टॉक्स होते हैं ऐसे कि अगर आपने बाय किया और वो फर्दर नीचे है तो वहाँ पे मज़ीद उसको जो है आप कहते हैं ना बाय ऑन एवरी डिप, वो उस तरह के स्टॉक्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर जैसे ही जंप आता है तो आपकी ओवरऑल पोजीशन बहुत बेहतर हो जाती है। तो नेटसोल को आप कर सकते हैं। एवीएन ऑलरेडी काफ़ी डाउन है, बिलो 50 बहुत सिक्योर प्राइस है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो है। एवीएन में प्रॉपर उस तरह की रैली नहीं बन पाई जो कि बननी चाहिए थी। न्यूज़ कोई नहीं है। लेट्स सी इसमें बिग प्लेयर्स क्या गेम खेलना चाह रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि किसी आने वाले दिनों में एकदम इसमें जब गेम बने तो फिर ये किसी के हाथ में ना आए। और ऐसा एक दफ़ा पहले भी हुआ था जब कोविड में ये तकरीबन 20 के पास आ गया था और उसके बाद फिर इसमें जब रैली बनी थी तो ये स्ट्रेट अवे 144 का हाई लगाया था इसने विद इन अ ईयर। तो एवीएन का आप सबको ही पता है, कोई ऐसा कोई बैड न्यूज़ नहीं है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स उनको अच्छे मिल रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंस है उनकी। तो आईटी सेक्टर एज अ होल ही पोटेंशियल है उसमें, और उसको आप फोकस करें तो इंशाल्लाह ताला उसमें जो है आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरे एंगल पे ऑयल एंड गैस का भी बता दिया। पावर सेक्टर में अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और वो हमारे सामने हैं, जिसमें एलपीएल ने बहुत अच्छा पे आउट अनाउंस किया था और उसने बड़े ज़बरदस्त बिफ़ोर रिज़ल्ट भी एक रैली बनाई हुई और आफ्टर एक्स होने के बाद भी उसने एक अच्छी रैली बना ली थी। एनसीपीएल का आपको पता है कि उसने पे आउट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो लोअर लॉक की तरफ गया। हबको अगेन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सजेस्ट किया हुआ उसको रखें, अभी उसका रिज़ल्ट आना है। पे आउट उसका डेफिनेटली मल्टीपल पे आउट मिलते हैं, तो जितना भी आए उसको आप एक्स कराएँ और उसको फर्दर होल्ड करें तो वो दोबारा अपनी प्राइस रिकवर करके फर्दर भी आपको गेन जो है वो देगा। बाकी कल फ्राइडे है जी, और फ्राइडे में 2 ट्रेडिंग सेशन है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि एग्रेसिव बाइंग की ज़रूरत नहीं है। आईटी को टारगेट कर सकते हैं आप, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी और करीब आ जाएगी उसकी डेट, और उसके बाद आपको पता है फिर जो र्यूमर्स आती हैं मार्केट में, जो न्यूज़ आती हैं, उसका एक अपना एक इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए कल के लिए थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। जिन स्टॉक्स में आप पॉजिटिव साइड पे हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, और जहाँ पे अच्छे लेवल पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जब लो साइड पे कोई स्टॉक आता है तो वही टाइम होता है जब आपने उसको बाय करना। तो आपने उसको स्टॉक को देखना होता है, क्योंकि उस प्राइस के ऊपर एक उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाती है। अगर मार्केट डल भी रहती है, डिप रहती है, तो वहाँ पे वो सस्टेन करेगा। बहुत कम चांसेस होंगे कि फर्दर डिप लेगा, फिर थोड़ा सा लेगा और वहाँ से जैसे ही उसको टाइम मिलेगा तो एक अच्छी जंप और एक अच्छी रिकवरी आपको दे देगा। सो जब मार्केट में स्टॉक अच्छा और बहुत लो साइड पे हो तो तब आपने उसमें डरना नहीं है, बल्कि वहाँ पर आप अपनी पोजीशन थोड़ी सी बनाना स्टार्ट कर दें। तो फिर ये है कि जैसे ही चीज़ें बेहतर होती हैं तो आपको एक बहुत अच्छा उसमें से रिटर्न जो है मिल जाता है, और समटाइम वो बड़ा क्विक और बड़ा वर्टिकल रिटर्न भी मिल जाता है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे स्टॉक वाइज कि कौन कौन से स्टॉक्स में क्या क्या पोजीशन हमें लेनी चाहिए, कहाँ पे जो है उनके हम टारगेट कर सकते हैं, और मार्केट के अकॉर्डिंगली क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। और इसके अलावा कोई किसी स्टॉक में अगर कोई न्यूज़ आती है जिसमें हमें कोई अच्छा कोई गेन मिल सकता है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।